this channel for the storytelling video. ये जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड दिस इज अ रियलिस्टिक स्टोरी। तो आपने जो है वो सारे भगवान की प्रतिमा तो देखी होगी, राम भगवान, सीता माता, शिव भगवान, पार्वती माता, गणेश जी, सबकी प्रतिमा देखी। बट आपने एक चीज नोटिस की कि जगन्नाथपुरी की जो आइडल है इन प्रतिमा से डिफरेंट है। वाई आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं कृष्ण भगवान के बचपन के टाइम से। तो कृष्ण भगवान जो बचपन में थे वो वृंदावन आ रहे थे। वृंदावन वृंदावन में उनका बचपन गया। वृंदावन में उनके काफी सारे दोस्त थे। वृंदावन में उनकी जो बरसाने की छोरी राधा थी, उनकी वृंदावन से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। सेम हमारा भी होता है, किसी चीज के पास बहुत सारा टाइम बिताते हैं, हम उस सिटी में रहते हैं, इस चीज से आपको काफी लगाव हो जाता है, उसको आपको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सो वही चीज थी कि वृंदावन में जो है वो कृष्ण भगवान की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। वो पेड़, वो बांसुरी, वो लोग, वो गोपियाँ, वो बहुत सारी, इतनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई थी। अभी एक टाइम आता है कि कृष्ण भगवान को जो वृंदावन है वो छोड़ना पड़ जाए। बट वृंदावन की सारी यादें एक तरफ और जो राधा की यादें थी वो सारी एक तरफ थी। अभी मेन बात आती है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये तो वृंदावन का हो गया, बट इसका जो जगन्नाथपुरी की आइडल ऐसे है, ऐसे है, उसका क्या रिलेशन होता है। जगन्नाथपुरी में महल में कृष्ण भगवान और बाकी सारी गोपियाँ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी, सारे लोग बैठे हुए थे। तो कृष्ण भगवान को सुना ही ना दे, ऐसे तीन चार गोपियों लोगों ने बोला कि हमें ना कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी सुननी है। तो सुभद्रा जी ने बोला कि नहीं, वो मैं नहीं सुना सकती, क्योंकि उससे हमारे कृष्ण जो है वो रो पड़ते हैं। आप एक चीज नोटिस करो कि आपका जिस चीज से बहुत अच्छा लगाव है एंड उस चीज को आपको दूर किया जाए, उस चीज की वापस बात निकले, फील इमोशनली, राइट। तो सेम चीज है कि वो बात आते ही ना कृष्ण भगवान जो है वो इमोशनल हो जाते थे। तो सुभद्रा जी ने बोला कि कृष्ण है तो मैं ये चीज नहीं सुना सकती ऐसे। तो इतने में ही बलराम जी आते हैं एंड बलराम जी ने कृष्ण भगवान को बोला कि हम ना नगर की सैर करके आते हैं। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि हाँ चलते हैं। तो कृष्ण भगवान और बलराम जी जो है वो नगर की सैर करने में, इतने में वापस गोपियों ने बोला कि कृष्ण भगवान तो चले गए हैं, तो आप तब तक हमें कृष्ण और राधा की जो प्रेम कहानी है वो सुना सकते हो। भद्रा जी ने बोला कि ठीक है, मैं सुना देती हूँ, बट उससे पहले एक गोपी को उन्होंने दरवाजे पे खड़ा किया कि जैसे ही कृष्ण भगवान आए तो मुझे बोल देना, मैं कथा को जो है वो रोक दूंगी। कृष्ण भगवान और बलराम जी तो सैर की सैर कर रहे थे, बट तब जाके यहाँ पे सुभद्रा जी ने कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी सुनाने की शुरुआत की। उनको यूं भी नहीं पता था कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे आस में कौन है, हमारे पास में कौन है, वो कुछ नहीं पता था। उनको सिर्फ जो है वो सुभद्रा जी के जो वर्डिंग्स निकल रहे थे उनके ऊपर ध्यान था एंड जो बाहर गोपी खड़ी की थी उनका भी ध्यान वहां पे हो गया था। तो अभी एट द टाइम ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान और बलराम जी आ जाते हैं। कृष्ण भगवान भी जो है ये सारी बातें सुनते हैं और कथा जो है वो चालू ही रहती है, चालू ही रहती है। कृष्ण भगवान को आ जाता है रोना एंड जो एक चीज है कि आज के टाइम पे जो प्रेम होता है उसका अधिकतम लेवल जो होता है 1%, 3%, इतना ज्यादा होता है। बट इस जो कृष्ण भगवान ने प्रेम किया था उसका जो लेवल था वो 10 था एंड मतलब कि आज के टाइम में इतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता है, इतना ज्यादा। 10वीं जो 10वीं मंजिल होती है ना, उतने तक उन्होंने किया था।
आज के टाइम में जो है वो 1% टू 3% होता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता है। एंड इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो पिघलती है, इतना ज्यादा उन्होंने प्रेम किया था। तो सेम चीज है कि कृष्ण भगवान ने ये जो सारी चीजें सुनी और कृष्ण भगवान को आ गया रोना। एंड रोते रोते कृष्ण भगवान की जो बॉडी थी वो पिघलने लगी, और पिघलने लगी तो उनकी जो है वो 75% जो बॉडी थी वो पिघल गई थी। और उसके बाद ये देख के जो बलराम जी है, वो बलराम जी को भी रोना आ गया। बलराम जी भी कृष्ण भगवान को देख के उसी अवतार में उनकी भी बॉडी जो है वो पिघलने लगी। कथा अभी भी चल रही थी, ऊपर से स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने जो है वो कथा को रुकवाई। एंड बाहर आके देखा तो जो कृष्ण भगवान है उनकी बॉडी पिघल गई थी, जो सुभद्रा जी है उनकी बॉडी भी पिघल गई थी, एंड जो बलराम जी है उनकी बॉडी भी पिघल गई थी। ये आइडल डिफरेंट क्यों है, एंड इसके पीछे जो इतिहास है, वो जो इतिहास है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो गाइज, आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मत करना यार, मैं यूं भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बस कमेंट सेक्शन में लिख दो कि जय जगन्नाथ। आप सभी को आज की रथ यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। कमेंट में कमेंट में लिख देना जय जगन्नाथ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।